क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु को कौन नियंत्रित करता है? यहूदा 1:14 हमें बताता है कि परमेश्वर ने प्राचीन समय से ही अपने दूतों को विशेष कार्यों के लिए नियुक्त किया है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि मृत्यु बस एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन शास्त्र हमें बताता है कि मृत्यु भी परमेश्वर की इच्छा का एक हिस्सा है और किसी को इसे निष्पादित करना होता है। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि अजराइल को यह भूमिका क्यों और कैसे मिली। फिर हम समझेंगे कि मृत्यु का दूत बनने का क्या अर्थ है, और अंत में हम जानेंगे कि यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। और एक बार जब हम इस पहली परत को समझ लेते हैं तो असली कहानी शुरू होती है। स्वर्ग के परिषद कक्ष में एक अजीब शांति थी। सोने के स्तंभों के बीच, असीम ज्योति के बीच 3 महादूत परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े थे। गैब्रियल संदेशवाहक अपने श्वेत पंखों को शांति से फैलाए हुए था। मीकाएल स्वर्गीय सेना का नेता कवच में खड़ा था, उसकी तलवार उसकी कमर पर लटक रही थी। और फिर अजराइल था। अजराइल की आंखें गहरी और रहस्यमय थीं, जैसे कि वे अनंत अंधकार को प्रतिबिंबित करती हों। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब ठंडक थी। वह नहीं जानता था कि उसे क्यों बुलाया गया है। परमेश्वर की आवाज पूरे कक्ष में गूंजी। यह आवाज न तो तेज थी और न ही धीमी, बल्कि यह एक शक्ति थी जो हर चीज को भेद देती थी। अजराइल, मेरे वफादार सेवक, आज से तुम मृत्यु के दूत होगे। तुम मानव आत्माओं को उनके अंतिम विश्राम की ओर मार्गदर्शन करोगे। तुम जीवन और मृत्यु के बीच की रस्सी काटोगे। तुम हर चक्र के अंत का निर्धारण करोगे। अजराइल हिल गया, उसके पंख थोड़े कांपे। उसने अपना सिर उठाया और पूछा, प्रभु, क्यों मैं? क्यों अभी? मीकाएल ने शांति से उत्तर दिया, अजराइल, तुम्हें तुम्हारी शक्ति या साहस के लिए नहीं चुना गया है। तुम्हें तुम्हारे संतुलन के लिए चुना गया है। तुम न तो बहुत करुणामय हो और न ही बहुत क्रूर। तुम बस हो, और यही वह गुण है जो मृत्यु के दूत में होना चाहिए। गैब्रियल आगे बढ़ा, आत्माओं की नियति भावनाओं या रुचियों पर निर्भर नहीं हो सकती। यह केवल परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर होनी चाहिए। और तुम, अजराइल, जिसने मृत्यु के ठंडे शून्य को जाना है, केवल तुम ही इस भूमिका को निभा सकते हो। अजराइल ने विरोध किया, क्या यह बोझ बहुत भारी नहीं है? क्या कोई दूसरा दूत इस सेवा को नहीं कर सकता? परमेश्वर की आवाज फिर से गूंजी, इस बार और भी दृढ़ता से। जीवन और मृत्यु का संतुलन बदला नहीं जा सकता। यदि कोई दूसरा दूत यह पद लेता है तो जो अराजकता उत्पन्न होगी वह विनाशकारी होगी। तुम मेरे न्याय की इच्छा हो, अजराइल। यह तुम्हारा भाग्य है और तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। उसी क्षण स्वर्ग की गहराइयों से काले बादल उभरे। रहस्यमय प्राणी प्रकट हुए। ये मृत्यु के दूत थे, वे देवदूत जो सबसे अंधकारपूर्ण निर्णयों की देखरेख करते थे। उनके चेहरों पर नकाब थे और उनकी आंखें खाली थीं। एक दूत ने बोला, अजराइल, यदि तुम सचमुच मृत्यु के दूत बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी इच्छा को सिद्ध करना होगा। यह नियति बिना परीक्षण के नहीं दी जाती। दूतों ने अजराइल को मानव संसार के दर्शन दिखाए। लोग पीड़ित थे, मर रहे थे, शक्ति, प्रेम और बदला लेने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। मानव अस्तित्व की अराजकता, अच्छाई और बुराई के बीच निरंतर संघर्ष। एक नकाबपोश दूत ने कहा, तुम्हें समझना होगा, अजराइल, मनुष्य केवल शारीरिक मृत्यु के अधीन नहीं है। वे अपनी निंदा, अपना न्याय स्वयं बनाते हैं। तुम्हें जीवन को आत्मा से अलग करना सीखना होगा। अजराइल को बताया गया कि उसका कार्य केवल आत्माओं को विश्राम की ओर ले जाना नहीं होगा। उसे यह तय करना होगा कि कौन जीता है और कौन मरता है। मृत्यु हमेशा मुक्ति नहीं होगी। कुछ लोग शांति के योग्य नहीं होंगे। परमेश्वर ने अजराइल को आदेश दिया कि वह नश्वर संसार में जाए और अपनी नियति के बोझ को समझे। केवल मनुष्यों के बीच मृत्यु का अनुभव करके ही वह वास्तव में समझ सकता था कि मृत्यु के दूत होने का क्या अर्थ है। और इस तरह अजराइल की यात्रा शुरू हुई।
लेकिन जो आगे आने वाला था वह उसकी सोच से कहीं ज्यादा कठिन था। चैप्टर 2। स्वर्गदूतों का संदेह और प्रश्न। अजराइल स्वर्ग के पर्वत पर लौटा, परमेश्वर के सामने एक परेशान हृदय के साथ। उसने मानव पीड़ा और जीवन की क्षण भंगुर प्रकृति को देखा था और कुछ उसे सता रहा था। उसने पूछा, क्या यह वह पूर्ण डिजाइन है जो आपने कल्पना की है? आपकी छवि और समानता में बनाया गया मनुष्य, लेकिन अपूर्णता, पाप और पीड़ा से ग्रस्त। यह मृत्यु के दूत की ओर से अभूतपूर्व प्रश्न था। गैब्रियल और मिकाएल चिंतित हो गए। गैब्रियल ने समझाया, मृत्यु सजा नहीं है, बल्कि एक मार्ग है। मनुष्यों को सीखना और विकसित होना चाहिए। अपने अल्पकालिक जीवन में आत्माओं को मुक्ति पाने का अवसर मिलता है। हर जीवन अपनी अपूर्णता में भी एक दिव्य चिंगारी रखता है। अजराइल ने इसे चुनौती दी। बुराई के बारे में क्या, गैब्रियल? युद्ध, पीड़ा, भ्रष्टाचार जो उनमें से प्रत्येक में निवास करता है। मानवता अराजकता का प्रतिबिंब है, प्रकाश का नहीं। क्या उन्हें पूरी तरह से मिटा देना अधिक न्याय संगत नहीं होगा? गैब्रियल ने जवाब दिया, मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है। अजराइल, परमेश्वर ने उन्हें वह संकाय दिया है और इसके साथ अच्छे और बुरे के बीच चयन करने की शक्ति। उस स्वतंत्रता के बिना वे वास्तव में अनुग्रह, प्रेम या बलिदान को कैसे जान सकते हैं? पीड़ा के बिना वे जीवन के मूल्य की सराहना कैसे कर सकते हैं? मिकाएल ने जोड़ा, मानवता की अपूर्णता स्वयं सृष्टि का हिस्सा है। पूरा ब्रह्मांड निरंतर परिवर्तन, विकास और संघर्ष में है। मनुष्य नाजुक है, लेकिन उस नाजुकता में शक्ति पाता है। मृत्यु हालांकि अपरिहार्य है, अंत नहीं है। यह उस दिव्य चक्र का हिस्सा है जो समझ से परे ज्ञान के साथ व्यवस्थित है। अजराइल ने दबाव डाला, और अगर वह चक्र अनावश्यक है, यदि सृष्टि एक गलती है, हम देखते हैं कि मानवता जो कुछ भी छूती है उसे कैसे नष्ट कर देती है। कैसे यह शक्ति लालच, घृणा से भ्रष्ट हो जाती है। क्या इसे जड़ से काट देना अधिक न्याय संगत नहीं होगा? परमेश्वर की आवाज अनंत शांति के साथ गूंजी, अजराइल, मेरे वफादार सेवक, मैं तुम्हारे संदेह को समझता हूं, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि मानव अपूर्णता एक दोष नहीं है, बल्कि एक अवसर है। अपने संघर्ष में, अपनी पीड़ा में, आई वे प्रकाश की तलाश करते हैं। मानव आत्मा अपनी सभी असफलताओं के साथ अस्तित्व के सत्य को प्रतिबिंबित करती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ निरंतर परिवर्तन में है। परमेश्वर ने जारी रखा, मृत्यु एक दरवाजा है, अंत नहीं। इसके माध्यम से आत्माएं उस ओर जाती हैं जो परे है, न्याय की ओर, अनंत विश्राम की ओर, अपने असली सार की ओर। जो मायने रखता है वह सजा नहीं है, बल्कि पार करने का अवसर है। अजराइल चुप हो गया, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल थे। तो फिर मेरी भूमिका क्या है? केवल आत्माओं को इकट्ठा करना? केवल मृत्यु का उपकरण बनना? परमेश्वर ने कहा, तुम्हारी भूमिका केवल आत्माओं को परे मार्गदर्शन करना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझने में मदद करना है। मृत्यु सजा नहीं है, बल्कि मुक्ति है। हर आत्मा, यहां तक कि सबसे खोई हुई भी, प्रकाश की ओर अपना रास्ता खोजने का अवसर रखती है। गैब्रियल ने जोड़ा, अजराइल, आजा तुम्हें यह समझना होगा कि प्रत्येक आत्मा का अपना पथ है। कुछ जल्दी प्रकाश पाते हैं, कुछ बाद में, और कुछ कभी नहीं। लेकिन यह तुम्हारा काम नहीं है कि तुम उनका न्याय करो। तुम्हारा काम केवल उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाना है। मिकाएल ने कहा, और याद रखो अजराइल कि मृत्यु अंत नहीं है, यह एक रूपांतरण है। जो लोग यहां पीड़ित होते हैं वे परे शांति पा सकते हैं, जो यहां खो गए हैं वे परे पाए जा सकते हैं। यह परमेश्वर की दया है और यह उसकी सृष्टि का हिस्सा है। अजराइल ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक भारीपन था। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा। उसे पता था कि वह हर मृत्यु को देखेगा, हर आत्मा को छुएगा, और हर बार उसे निष्पक्ष रहना होगा। कोई करुणा नहीं, कोई दया नहीं, केवल कर्तव्य। और यही वह बोझ था जिसे उसे अनंत काल तक ढोना था। लेकिन पहले उसे बदलना था। उसे वह बनना था जो परमेश्वर ने उससे बनने के लिए कहा था। चैप्टर 3।
परिवर्तन की पीड़ा। अजराइल एक गहरे आध्यात्मिक और शारीरिक परिवर्तन से गुजरा। मृत्यु की ऊर्जा उसके माध्यम से बही, उसकी मासूमियत और शुद्धता को छीन लिया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह अब वही नहीं था। उसके एक बार चमकीले पंख तरल छाया की तरह काले हो गए थे। एक काली चादर उसके कंधों पर प्रकट हुई, जैसे कि खुद अथाह ने रूप ले लिया हो। उसकी आंखें एक ठंडी रोशनी निकाल रही थीं, मृत्यु की रोशनी। एक काला हुड उसके चेहरे को ढक रहा था, उसकी निगाहों को घूंघट में छिपा रहा था। गैब्रियल और मिकाएल ने देखा कि उनका साथी किसी ऐसी चीज में बदल गया जो देवदूत से परे थी। एक ऐसा प्राणी जो अस्तित्व के किनारे पर मौजूद था, अंतिम सीमा जो है और जो अब नहीं होगा, उसके बीच। परमेश्वर के निर्देश स्पष्ट थे। अजराइल को नश्वर संसार में भेजा जाएगा ताकि वह उन लोगों की आत्माओं को काट सके जो अपने चक्र के अंत तक पहुंच गए हैं। उसमें कोई करुणा नहीं होगी, कोई दया नहीं होगी। उसका निर्णय त्रुटिहीन होगा, मानव भावनाओं से अपरिवर्तित। अजराइल ने पूछा, मुझे कब शुरू करना होगा? परमेश्वर ने उत्तर दिया, वह क्षण आएगा जब एक नश्वर आत्मा प्रस्थान के लिए तैयार होगी। कोई सटीक तिथि नहीं है, यह तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी इच्छा होगी जो उन आत्माओं की नियति का मार्गदर्शन करेगी। मृत्यु नहीं रुकती और जल्दबाजी नहीं की जा सकती। अचानक अजराइल को पृथ्वी पर ले जाया गया। वह सितारों के बीच तैर रहा था, हजारों आत्माओं को देख रहा था जो उसके आह्वान की प्रतीक्षा कर रही थीं। एक प्रकाश ने उसे एक छोटे गांव की ओर मार्गदर्शन किया, जहां एक बुजुर्ग थका हुआ आदमी अपने बिस्तर पर मर रहा था। झिझक के बिना अजराइल ने अपना हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श मांस और हड्डी से परे गया, आदमी की आत्मा तक पहुंच गया। उस पल में आत्मा का प्रकाश फीका पड़ने लगा और अजराइल ने इसे अंधकार की ओर, परे की ओर मार्गदर्शन किया। परिवर्तन पूरा हो गया था। अजराइल अब प्रकाश का दूत या पर्यवेक्षक नहीं था। अब वह छाया था जो दिव्य इच्छा का पालन करती है, और जो मृत्यु वह लाती है वह अंत नहीं थी, बल्कि अनंत की ओर अपरिहार्य मार्ग था। लेकिन कुछ अजराइल के अंदर टूट गया था। वह खालीपन जो अब उसके दिल में था, वह कभी भरा नहीं जाएगा। उसने अपनी मानवता खो दी थी, अगर उसके पास कभी थी। उसने अपनी करुणा खो दी थी। अब वह केवल एक उपकरण था, मृत्यु का एक हाथ। गैब्रियल और मिकाएल चुपचाप देख रहे थे। वे जानते थे कि यह परिवर्तन आवश्यक था, लेकिन इसे देखना आसान नहीं था। गैब्रियल ने कहा, अजराइल, याद रखना कि तुम अभी भी परमेश्वर के सेवक हो। तुम अभी भी उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हो। भले ही तुम अंधकार में चल रहे हो, तुम प्रकाश की सेवा कर रहे हो। मिकाएल ने जोड़ा, और याद रखना कि मृत्यु बुरी नहीं है, यह केवल एक संक्रमण है। तुम उन आत्माओं को मुक्त कर रहे हो जो अपने शरीर में फंस गई हैं। तुम उन्हें उनके असली घर की ओर मार्गदर्शन कर रहे हो। लेकिन अजराइल ने कुछ नहीं कहा। वह केवल मुड़ा और अंधकार में गायब हो गया। अब से वह हमेशा वहां होगा जहां मृत्यु होगी। वह हमेशा छाया में होगा, हमेशा प्रतीक्षा में, हमेशा तैयार। और हर बार जब कोई मरेगा तो अजराइल वहां होगा, उनकी आत्मा को इकट्ठा करने के लिए, उन्हें परे मार्गदर्शन करने के लिए। यह उसकी नियति थी, यह उसका शाप था, यह उसका बोझ था जिसे वह अनंत काल तक ढोएगा। और जो आगे आ रहा था वह केवल शुरुआत थी। चैप्टर 4, पहली मृत्यु का सामना। पहली मृत्यु अजराइल के लिए एक अजीब अनुभव थी। वह एक छोटे गांव में खड़ा था, एक झोपड़ी के बाहर, जहां एक बूढ़ा आदमी अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। अजराइल अदृश्य था, लेकिन वह वहां था। वह मृत्यु को महसूस कर सकता था। वह जीवन को धीरे धीरे फीका होते हुए महसूस कर सकता था। बूढ़े आदमी की पत्नी उसके बगल में बैठी थी, उसका हाथ पकड़े हुए रो रही थी। उसके बच्चे कमरे के कोने में खड़े थे, चुपचाप, दुख से भरे हुए। अजराइल ने झोपड़ी में प्रवेश किया। कोई उसे देख नहीं सकता था, लेकिन बूढ़ा आदमी उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और वह अजराइल की ओर देखने लगा, हालांकि वह उसे देख नहीं सकता था। अजराइल ने अपना हाथ बढ़ाया और बूढ़े आदमी की छाती को छुआ। उसका स्पर्श मांस और हड्डी से परे गया, आत्मा तक पहुंच गया।
उस पल में आत्मा का प्रकाश फीका पड़ने लगा। बूढ़े आदमी ने अपनी आखिरी सांस ली और उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से उठी, समय में फंसी छाया की तरह। अजराइल ने आत्मा को पकड़ा और उसे अंधकार की ओर मार्गदर्शन किया। यह एक शांत प्रक्रिया थी, कोई संघर्ष नहीं, कोई विरोध नहीं। आत्मा ने बस अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। अजराइल ने महसूस किया कि यह सही था, कि यह वैसा ही होना चाहिए था। लेकिन उसने कुछ और भी महसूस किया। उसने पत्नी की पीड़ा महसूस की, बच्चों की उदासी। उसने उस खालीपन को महसूस किया जो बूढ़े आदमी की मृत्यु के बाद छोड़ा गया था। और उस पल में अजराइल ने कुछ समझा। मृत्यु केवल एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती, यह सभी को प्रभावित करती है जो उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। अजराइल झोपड़ी से बाहर चला गया, आत्मा को अंधकार में ले गया। वह जानता था कि यह केवल पहली बार था, आगे और भी बहुत कुछ होगा। लाखों अरबों मृत्यु, और हर बार वह वहां होगा, हम आत्मा को इकट्ठा करने के लिए, उसे परे मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन कुछ उसे परेशान कर रहा था। उसने बूढ़े आदमी के परिवार की पीड़ा को महसूस किया था और वह उससे बच नहीं सकता था। वह जानता था कि उसे निष्पक्ष रहना था, कि उसे भावनाओं को अपने फैसलों को प्रभावित नहीं करने देना था। लेकिन यह आसान नहीं था। अजराइल स्वर्ग में वापस लौटा। गैब्रियल और मिकाइल ने उसका इंतजार किया। गैब्रियल ने पूछा, कैसा रहा? अजराइल ने कहा, यह कठिन था। मैंने परिवार की पीड़ा को महसूस किया, मैंने उनकी उदासी को महसूस किया। मैं इससे बच नहीं सकता। मिकाइल ने कहा, यह सामान्य है अजराइल, तुम अभी भी एक नया मृत्यु का दूत हो। समय के साथ तुम इन भावनाओं को दूर करना सीखोगे, तुम निष्पक्ष बनना सीखोगे। लेकिन गैब्रियल ने जोड़ा, और याद रखना अजराइल, कि निष्पक्ष होना निर्दयी होने के समान नहीं है। तुम अभी भी परमेश्वर के सेवक हो। तुम अभी भी दया और न्याय के साथ कार्य कर सकते हो, भले ही तुम भावनाओं से मुक्त हो। अजराइल ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अभी भी संदेह थे। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। वह जानता था कि उसे बहुत कुछ सीखना था, और जो आगे आ रहा था वह केवल शुरुआत थी। चैप्टर 5, मानवता के साथ पहला संघर्ष। समय बीतने के साथ अजराइल ने और अधिक मौतें देखीं। वह युद्ध के मैदानों में गया, जहां हजारों सैनिक मारे गए। वह बीमारी और अकाल से पीड़ित गांवों में गया। वह राजाओं और रानियों के महलों में गया, जहां सत्ता और षड्यंत्र ने कई लोगों की जान ली। और हर बार वह वहां था, आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए, उन्हें परे मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन हर मृत्यु के साथ अजराइल ने मानवता की जटिलता को और अधिक समझा। उसने देखा कि कैसे मनुष्य एक दूसरे से प्यार करते हैं, कैसे वे एक दूसरे से नफरत करते हैं। उसने देखा कि कैसे वे महानता के लिए प्रयास करते हैं, कैसे वे बुराई में गिरते हैं। और सब कुछ देखने के बाद अजराइल ने एक सवाल पूछा। अजराइल स्वर्ग में लौटा और परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया। उसने पूछा, प्रभु, मैंने मानवता को देखा है। मैंने उनकी पीड़ा, उनकी खुशी, उनके संघर्ष को देखा है, और मुझे समझ नहीं आता क्यों आपने उन्हें बनाया, क्यों आपने उन्हें इतना नाजुक, इतना अपूर्ण बनाया, क्यों आपने उन्हें स्वतंत्र इच्छा दी जब आप जानते थे कि वे इसका दुरुपयोग करेंगे। परमेश्वर ने उत्तर दिया, अजराइल, तुम मानवता की जटिलता को अभी समझने लगे हो। तुमने उनकी कमजोरियां देखी हैं, लेकिन क्या तुमने उनकी शक्तियां भी देखी हैं? क्या तुमने उनका प्यार, उनकी करुणा, उनका साहस देखा है? मनुष्य नाजुक हैं, हाँ, लेकिन वे मजबूत भी हैं। वे गिरते हैं, लेकिन वे फिर से उठते हैं। वे पाप करते हैं, लेकिन वे पश्चाताप भी करते हैं, और यही उनकी सुंदरता है। अजराइल ने कहा, लेकिन उनकी पीड़ा, उनकी मृत्यु, क्या यह सब आवश्यक है? परमेश्वर ने कहा, हाँ ओ अजराइल, पीड़ा और मृत्यु जीवन का हिस्सा है। बिना पीड़ा के कैसे मनुष्य आराम की सराहना कर सकते हैं? बिना मृत्यु के कैसे वे जीवन के मूल्य को समझ सकते हैं? मृत्यु अंत नहीं है अजराइल, यह एक नई शुरुआत है। यह एक मार्ग है, एक रूपांतरण, और तुम मृत्यु के दूत के रूप में उस रूपांतरण के मार्गदर्शक हो।
अजराइल ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अभी भी संदेह थे। वह जानता था कि परमेश्वर सही थे, लेकिन वह मानवता की पीड़ा को देखकर परेशान था। वह जानता था कि उसे निष्पक्ष रहना था, लेकिन यह आसान नहीं था, और जो आगे आ रहा था वह उसे और भी अधिक चुनौती देगा। लेकिन अजराइल तैयार था। वह जानता था कि यह उसकी नियति थी और वह इसे पूरा करेगा, चाहे कुछ भी हो। चैप्टर 6, बाइबल में छिपे संकेत। बाइबल में अजराइल का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति के संकेत कई स्थानों पर पाए जाते हैं। प्राचीन ग्रंथ हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने अपने दूतों को विभिन्न कार्यों के लिए भेजा, और उनमें से एक कार्य मृत्यु था। भजन संहिता 78:49 में लिखा है, उसने उन पर अपने क्रोध की ज्वाला, कोप, रोष और संकट और दुख के दूत भेज दिए। यहां दुख के दूत का उल्लेख मृत्यु के दूत की ओर इशारा करता है। एक और महत्वपूर्ण संदर्भ 2 शमूएल 24:16 में पाया जाता है, जहां परमेश्वर ने एक दूत को यरूशलेम को नष्ट करने के लिए भेजा, लेकिन फिर उसे रोक दिया। और यहोवा के दूत ने यरूशलेम को नष्ट करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन यहोवा ने आपदा से पछतावा किया और दूत से कहा, जो लोगों को नष्ट कर रहा था, बस अब अपना हाथ रोक दो। यह दूत कौन था? कई विद्वानों का मानना है कि यह अजराइल था, मृत्यु का दूत, जो परमेश्वर की इच्छा को निष्पादित कर रहा था। यशायाह 37:36 में हम पढ़ते हैं, और उसी रात यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 को मार डाला। यह विनाश एक रात में हुआ, बिना किसी शोर, बिना किसी संघर्ष के। यह मृत्यु की शक्ति थी और अजराइल उसका निष्पादक था। निर्गमन 12:22 में मिस्र के पहलौठों की मृत्यु का वर्णन है। और आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सब पहलौठों को मार डाला, फिरौन के पहलौठे से लेकर काल कोठरी में बंद कैदी के पहलौठे तक, और सब पशुओं के पहलौठे भी। यह मृत्यु का कार्य था और अजराइल उसका हाथ था। ये सभी संदर्भ हमें बताते हैं कि बाइबल में मृत्यु के दूत की उपस्थिति थी, भले ही उसका नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया। विद्वानों ने इन अंशों का विश्लेषण किया है और निष्कर्ष निकाला है कि अजराइल वह दूत था जो परमेश्वर की मृत्यु संबंधी इच्छा को पूरा करता था। लेकिन सवाल यह है, क्या अजराइल हमेशा निष्पक्ष था? क्या उसने कभी अपनी भूमिका पर सवाल नहीं उठाया? और क्या परमेश्वर ने कभी उसे रोका, जैसे उसने यरूशलेम के विनाश में किया था? प्राचीन यहूदी और इस्लामी ग्रंथ अजराइल के बारे में अधिक विस्तार से बताते हैं। तलमूड में अजराइल को समाइल के नाम से भी जाना जाता है, जो मृत्यु का दूत है और आत्माओं को परलोक में ले जाता है। इस्लामी परंपरा में अजराइल को मलक अल मौत कहा जाता है, जो सभी मनुष्यों की आत्माओं को इकट्ठा करता है। दोनों परंपराओं में अजराइल को एक शक्तिशाली, निष्पक्ष और दयालु दूत के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने कर्तव्य को बिना किसी भावना के निभाता है। लेकिन बाइबल में अजराइल की भूमिका अधिक रहस्यमय है। वह छाया में रहता है, केवल तब प्रकट होता है जब मृत्यु आती है। वह कभी सीधे बोलता नहीं है, कभी अपने आप को प्रकट नहीं करता है। वह बस वहां है, चुपचाप अपना काम करते हुए, और यही उसकी शक्ति है। अजराइल को देखा या सुना नहीं जा सकता, लेकिन उसकी उपस्थिति हमेशा महसूस की जाती है, और खासकर तब जब मृत्यु निकट होती है। और जो लोग उसे महसूस करते हैं वे जानते हैं कि उनका समय आ गया है। लेकिन अजराइल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आगे और भी बहुत कुछ है। चैप्टर 7, मिस्र की विपत्ति और अश्शूर का विनाश। निर्गमन की पुस्तक हमें मिस्र की 10 विपत्तियों के बारे में बताती है, जो परमेश्वर ने फिरौन को इस्राएलियों को मुक्त करने के लिए मजबूर करने के लिए भेजी थीं। 10वीं और अंतिम विपत्ति सबसे भयानक थी, सभी मिस्री पहलौठों की मृत्यु। निर्गमन 12:22 में लिखा है, और आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सब पहलौठों को मार डाला, फिरौन के पहलौठे से लेकर काल कोठरी में बंद कैदी के पहलौठे तक, और सब पशुओं के पहलौठे भी। यह मृत्यु शांत और तेज थी। मिस्र की सड़कों पर मृत्यु की छाया एक अदृश्य भूत की तरह फिसल गई। परमेश्वर के आदेश के तहत
अजराइल ने अपना हाथ बढ़ाया और पहलौठों की आत्माएं चुपचाप बिना संघर्ष के अपने शरीर से बाहर निकल गईं, जैसे कि वे जानते हों कि उनका समय आ गया है। अजराइल ने कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे वे राजकुमार हों या कैदी, सभी का समय आ गया था। और उस रात पूरा मिस्र रोया, क्योंकि हर घर में एक मृत्यु थी, लेकिन इस्राएलियों को बख्शा गया। परमेश्वर ने उन्हें अपने दरवाजों पर मेमने का खून लगाने के लिए कहा था, और जहां खून था वहां अजराइल गुजर गया। यह एक संकेत था, एक चिन्ह कि ये घर संरक्षित थे। अजराइल ने परमेश्वर की इच्छा का पालन किया और उस रात फिरौन ने अंततः इस्राएलियों को जाने दिया। यह मृत्यु की शक्ति थी और अजराइल उसका निष्पादक था। सदियों बाद एक और मृत्यु का कार्य हुआ। यशायाह 37:36 में हम पढ़ते हैं कि जब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अश्शूर के राजा सन्हेरीब की शक्तिशाली सेना का सामना किया, तो उसने हस्तक्षेप के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। उस रात अजराइल परमेश्वर के आदेश के तहत प्रकट हुआ और दुश्मन की सेना पर मृत्यु को उतार दिया। खाता स्पष्ट है। और उसी रात यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 को मार डाला। अजराइल अश्शूरी शिविर से एक ठंडी हवा की तरह गुजरा, कोई बचा नहीं। आत्माओं को बिना किसी प्रयास के दावा किया गया, जैसे कि हवा ही उन्हें अनंत न्याय की ओर खींच रही हो। अगली सुबह जब सन्हेरीब की सेना जागी, तो वे पाया कि उनके साथी मर चुके थे। कोई घाव नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, बस मृत्यु। और सन्हेरीब डर के मारे अपने देश वापस भाग गया। ये दोनों घटनाएं हमें अजराइल की शक्ति और उसकी भूमिका को समझने में मदद करती हैं। वह परमेश्वर की इच्छा का निष्पादक था, न कि एक स्वतंत्र एजेंट। वह वही करता था जो परमेश्वर ने उससे करने के लिए कहा था, बिना किसी सवाल, बिना किसी संदेह के। और यही उसकी ताकत थी और यही उसका बोझ था। लेकिन क्या अजराइल ने कभी अपनी भूमिका पर सवाल नहीं उठाया? कि क्या उसने कभी नहीं सोचा कि क्या वह सही कर रहा है? और क्या परमेश्वर ने उसे हमेशा समर्थन दिया या कभी कभी उसे रोका भी? चैप्टर 8, दाऊद का पाप और एलिय्याह का संघर्ष। 2 शमूएल 24 में हम दाऊद की कहानी पढ़ते हैं, जिसने अभिमान से प्रेरित होकर इस्राएल की जनगणना का आदेश दिया। परमेश्वर ने इसे एक गंभीर पाप माना और सजा के रूप में एक महामारी भेजी। एक दूत ने अपना विनाश का हाथ पूरे देश में फैलाया और यहोवा के दूत ने यरूशलेम को नष्ट करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन यहोवा ने आपदा से पछतावा किया और दूत से कहा, जो लोगों को नष्ट कर रहा था, बस अब अपना हाथ रोक दो। अजराइल दिव्य इच्छा के निष्पादक के रूप में बिना करुणा या सवाल के अपना काम किया, गिरी हुई आत्माओं को परे ले गया, जब तक कि परमेश्वर की दया ने विनाश को नहीं रोका। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह दिखाया कि अजराइल पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के अधीन था। जब परमेश्वर ने उसे रोकने के लिए कहा, तो उसने रुक गया। कोई सवाल नहीं, कोई विरोध नहीं, केवल आज्ञाकारिता। लेकिन एलिय्याह की कहानी अलग थी। एक राजा 19 में हम पढ़ते हैं कि एलिय्याह रानी ईजेबेल द्वारा सताया गया, होरेब पर्वत पर भाग गया और मृत्यु की कामना की। बस है, अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों से बेहतर नहीं हूं। लेकिन एक दूत प्रकट हुआ, उसे खिलाया और उसे जारी रखने के लिए निर्देश दिया। यह दूत कौन था? हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। कई विद्वानों का मानना है कि यह अजराइल हो सकता है, लेकिन यहां अजराइल ने मृत्यु नहीं लाई, उसने जीवन लाया, उम्मीद लाया। इससे पता चलता है कि अजराइल की भूमिका केवल मृत्यु लाना नहीं थी, वह यह भी जानता था कि कब मृत्यु उत्तर नहीं है। कभी कभी आत्मा को अपना रास्ता जारी रखना चाहिए, और अजराइल यह समझता था। मूसा की मृत्यु व्यवस्था विवरण 34 में वर्णित है, परमेश्वर की प्रत्यक्ष कार्रवाई को दिखाती है। इसलिए यहोवा के वचन के अनुसार मूसा यहोवा का दास वहां मोआब देश में मर गया। हालांकि उल्लेख नहीं किया गया है, अजराइल मृत्यु का एजेंट था जो दिव्य इच्छा को पूरा कर रहा था। मूसा की आत्मा को बिना उसके शरीर को पाए ले गया। यह केवल मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक पवित्र कार्य था।
एक नेता के लिए एक चक्र का समापन जिसने चुने हुए लोगों को वर्षों तक मार्गदर्शन किया था। ये सभी कहानियां हमें बताती हैं कि अजराइल की भूमिका जटिल थी। वह केवल मृत्यु का वाहक नहीं था, बल्कि परमेश्वर की इच्छा का एक साधन था। कभी कभी वह मृत्यु लाता था, कभी कभी वह रुक जाता था, और कभी कभी वह जीवन और उम्मीद लाता था। और यही उसकी भूमिका की जटिलता थी। चैप्टर 9, निष्पक्षता का अभिशाप। सदियों के दौरान अजराइल का आंकड़ा तेजी से दूर और ठंडा होता गया। वह दूत जिसने एक बार मानवता, मृत्यु और अपने उद्देश्य पर सवाल उठाया था, भावना के बिना एक उपस्थिति में बदल गया था। एक छाया जो जीवन और मृत्यु के बीच बिना संदेह या झिझक के फिसलती थी। उसके पहले क्षणों की अनिश्चितता, संदेह की उसकी आखिरी झलक अब एक पिछले जीवन की तरह लग रही थी जो अब उसकी नहीं थी। अजराइल ने करुणा को पीछे छोड़ दिया था। वह अब घबराहट की अनुभूति या उन सवालों को याद नहीं करता था जो एक बार उसके दिमाग को अंधकार से भर देते थे। उसने अंततः सीख लिया था कि मृत्यु के दूत होने का क्या अर्थ है। भावनाओं, सहानुभूति या करुणा के लिए कोई जगह नहीं थी। उसका मिशन सरल था, उसकी भूमिका स्पष्ट थी। बिना भेदभाव, बिना दया, बिना रुकावट के आत्माओं का मार्गदर्शन करना। अजराइल ने हजारों युद्ध देखे। वह युद्ध के मैदानों में खड़ा था, जहां सैनिक एक दूसरे को मारते थे, जहां खून बहता था और चीखें गूंजती थीं। लेकिन अजराइल ने कुछ महसूस नहीं किया। वह बस अपना काम करता था, आत्माओं को इकट्ठा करता था, उन्हें परे ले जाता था। वह प्लेग और अकाल के दौरान गांवों में गया। उसने देखा कि कैसे परिवार अपने प्रियजनों को खो देते हैं, कैसे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कैसे माता पिता अपने बच्चों की मौत पर रोते हैं। लेकिन अजराइल ने कुछ महसूस नहीं किया। वह बस अपना काम करता था। वह राजाओं और रानियों के महलों में गया, जहां सत्ता और षड्यंत्र ने कई लोगों की जान ली। उसने देखा कि कैसे लोग शक्ति के लिए एक दूसरे को धोखा देते हैं, कैसे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हत्या करते हैं। लेकिन अजराइल ने कुछ महसूस नहीं किया। वह बस अपना काम करता था। समय के साथ अजराइल पूरी तरह से निष्पक्ष हो गया। उसने अच्छे और बुरे के बीच अंतर करना बंद कर दिया। उसने अमीर और गरीब के बीच अंतर करना बंद कर दिया। उसने युवा और बूढ़े के बीच अंतर करना बंद कर दिया। सभी के लिए मृत्यु समान थी, सभी के लिए अंत अपरिहार्य था, और अजराइल उस अंत का वाहक था। यह निष्पक्षता अजराइल की ताकत थी, लेकिन यह उसका अभिशाप भी था। उसने अपनी मानवता खो दी थी, अगर उसके पास कभी थी। वह अब एक प्राणी नहीं था जो महसूस कर सकता था, जो प्यार कर सकता था, जो दुख महसूस कर सकता था। वह बस एक उपकरण था, मृत्यु का एक हाथ। लेकिन कभी कभी, बहुत कभी कभी, अजराइल कुछ महसूस करता था। एक पल के लिए, एक झलक के लिए वह याद करता था कि वह क्या था। वह याद करता था कि उसने एक बार प्रश्न पूछे थे, कि उसने एक बार संदेह किया था। लेकिन वे क्षण दुर्लभ थे और वे जल्दी से गुजर जाते थे, क्योंकि अजराइल ने सीख लिया था कि भावनाएं केवल उसके काम में बाधा डालती हैं, और उसका काम सबसे महत्वपूर्ण था। चैप्टर 10, मृत्यु के साक्षी। युद्ध, प्रेम और योद्धा। एक दूर युद्ध के मैदान पर अजराइल ने एक युवा कप्तान को देखा जो वादे और महत्वाकांक्षा से भरा था, मरने के लिए नियत। जब कप्तान गिरा, घातक रूप से घायल, उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से समय में फंसी छाया की तरह उठी। अजराइल वहां था, आइन हमेशा की तरह, एक निर्विवाद उपस्थिति के साथ। बिना एक शब्द, बिना आराम के संकेत के, कप्तान की छाया अंधकार में समा गई। युवा कप्तान की आंखों में अभी भी सपने थे। वह एक नायक बनना चाहता था, अपने देश को बचाना चाहता था। लेकिन मृत्यु ने सपनों की परवाह नहीं की। मृत्यु केवल अपना काम करती है। एक छोटे गांव में दो युवा लोगों ने अनंत प्रेम का वादा किया। अजराइल ने छाया से देखा कि उनका प्यार कैसे फलता फूलता है। लेकिन जब युवा महिला गंभीर रूप से बीमार हो गई तो अजराइल वहां था, प्रक्रिया को देखते हुए जैसे जीवन थोड़ा थोड़ा करके बच गया। जब उसने अपनी आखिरी सांस ली तो उसकी आत्मा उठने लगी। उसके प्रिय ने उसे रोकने की बेताबी से कोशिश की,
लेकिन उसके हाथ उसके माध्यम से हवा की तरह गुजर गए। अजराइल ने अपना हाथ बढ़ाया, आत्मा को ले लिया, उसे मार्गदर्शन किया और उसे उस जीवन से दूर ले गया जिसे वह जानती थी। युवक ने चिल्लाया, रोया, परमेश्वर को धिक्कारा, लेकिन अजराइल ने कुछ नहीं कहा। वह बस वहां खड़ा था, चुपचाप, और फिर अंधकार में गायब हो गया। युवक अकेला रह गया था, अपने दुख के साथ, अपने खालीपन के साथ। लेकिन अजराइल को इसकी परवाह नहीं थी। यह उसका काम नहीं था कि वह जीवित लोगों को सांत्वना दे। उसका काम केवल मृतकों की आत्माओं को ले जाना था। एक विशाल युद्ध के मैदान पर एक प्रभावशाली योद्धा, एक किंवदंती ताकत का आदमी भयंकर लड़ाई के बाद गिर गया। एक किंवदंती नायक होने के बावजूद उसका समय आ गया था। मृत्यु कोई भेदभाव नहीं करती, लेकिन जब योद्धा की आत्मा उठने लगी तो वह हिचकिचाई, जीवन और मृत्यु के बीच फंस गई। एक काली छाया उभरी, किसी भी अन्य से अधिक घनी और अधिक मुड़ी हुई, और योद्धा की आत्मा से चिपक गई। उसे अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। यह छाया कुछ ऐसा था जो इस दुनिया से संबंधित नहीं था। खोई हुई आत्माओं का एक काला भूत जिसे न तो अच्छे और न ही बुरे ने दावा किया था। अजराइल ने अपना हाथ बढ़ाया और एक साम्राज्य इशारे से छाया को नष्ट कर दिया। केवल योद्धा की आत्मा को छोड़ दिया, जो अंततः आराम के लिए मार्गदर्शन किया गया था। यह एक दुर्लभ क्षण था जब अजराइल ने कुछ किया जो उसके सामान्य काम से परे था। उसने एक आत्मा को बचाया, उसे अंधकार से बचाया। लेकिन क्यों? क्या अजराइल में अभी भी कुछ मानवता बची थी, या क्या यह केवल उसका कर्तव्य था, अपने काम को सही तरीके से करना? हम नहीं जानते। अजराइल ने कभी कुछ नहीं कहा। वह बस अपना काम करता रहा, सदी दर सदी आत्माओं को इकट्ठा करता रहा, उन्हें परे ले जाता रहा, और हर बार वह थोड़ा और ठंडा, थोड़ा और दूर होता गया। चैप्टर 11, जीवन का असली अर्थ और समय की कीमत। मृत्यु वह शक्ति है जो हमारे नियंत्रण से परे है। हम इसके खिलाफ लड़ सकते हैं, अपने अस्तित्व को लंबा करने की कोशिश कर सकते हैं, इससे बचने के लिए उपाय कर सकते हैं, लेकिन इसका आगमन अपरिहार्य है। यह किसी भी उम्र में हमें आश्चर्यचकित कर सकती है, बिना चेतावनी के, हमारी योजनाओं या अधूरे वादों की परवाह किए बिना। यह अनिश्चितता कि हम कब जाएंगे जीवन को कीमती बनाती है। हम अक्सर अपने क्षणों को हल्के में लेते हैं, जैसे कि हमारे पास दुनिया का सारा समय है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम नहीं जानते कि हम कल यहां होंगे या नहीं। समय एकमात्र संसाधन है जिसे हम वापस नहीं पा सकते। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। जीवन तेजी से गुजरता है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि तुलना में तेज अवसर पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। न बोले गए शब्द, अन्न दिए गए आलिंगन, टाले गए सुलह, सभी लंबित रह जाते हैं जब हम जीवन की नाजुकता को भूल जाते हैं। दैनिक दिनचर्या में फंसना आसान है, उन चिंताओं में जो इतनी जरूरी लगती हैं, उन संघर्षों में जो हमारे सभी ध्यान को घेर लेते हैं। लेकिन जब हम सतही चिंताओं से परे देखते हैं तो हमें पूछना चाहिए कि क्या मैं वास्तव में उस चीज के अनुसार जी रहा हूं जो सबसे अधिक मायने रखती है। मृत्यु के पास चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने का एक तरीका है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे पास प्रियजनों के साथ जो समय है वह अनंत नहीं है। हम अक्सर स्नेह दिखाने, कृतज्ञता के शब्द, क्षमा याचना को टालते हैं जो बहुत पहले कहे जाने चाहिए थे। हम सोचते हैं कि हमेशा कल होगा, कि हमारे पास हमेशा गलतियों को सुधारने या उन लोगों के लिए और अधिक करने का समय होगा जिन्हें हम प्यार करते हैं। लेकिन मृत्यु कल को नहीं समझती। यह अपने क्षण में आती है, वो हमारी तैयारी के साथ या बिना। हमें उस समय का क्या करना चाहिए जो हमारे पास बचा है। हमें हर दिन, हर घंटे, हर मिनट का उपयोग बेहतर लोग बनने के लिए, प्यार देने और प्राप्त करने के लिए, जो हम महसूस करते हैं उसे व्यक्त करने के लिए, माफ करने और माफी मांगने के लिए करना चाहिए। सबसे दर्दनाक बात यह है कि हम अपने दिनों के अंत में इस पछतावे के साथ पहुंचे कि हमने वह नहीं कहा
जो कहने की आवश्यकता थी, कि हमने उन लोगों को गले नहीं लगाया जिन्हें हम प्यार करते थे उस तीव्रता के साथ जिसके वे योग्य थे, कि हमने पूरी तरह से नहीं जिया इस जागरूकता के साथ जीना कि हम नहीं जानते कि हमारी यात्रा कब समाप्त होगी, हमें इरादे और उद्देश्य के जीवन की ओर ले जाना चाहिए। क्या हम वास्तव में उस चीज के अनुसार जी रहे हैं जो सबसे अधिक मायने रखती है? क्या हम हर अवसर के प्रति सचेत हैं कि हम दयालु, उदार, धैर्यवान और कृतज्ञ बने? हर दिन सुधार करने का, उन लोगों के करीब आने का जिन्हें हम प्यार करते हैं, यादें बनाने का अवसर है जो हमारी मृत्यु से परे टिकती हैं। केवल उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो हमने नहीं किया या जो हमारे पास नहीं है, हमें अपना ध्यान उस पर लगाना चाहिए जो वास्तव में मायने रखता है। मानवीय संबंध, प्रेम, प्रामाणिक संबंध, आपसी सम्मान। हम कभी नहीं जान सकते कि वह सटीक क्षण कब आएगा जब हमारा घंटा बजेगा, और यह वास्तव में वह सबक है जो मृत्यु लाती है। वर्तमान एकमात्र समय है जो हमारे पास वास्तव में है। आज एक उपहार है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं यह हमारी जिम्मेदारी है। उस सही क्षण की प्रतीक्षा में न जिएं जब आप वह करें जो आप प्यार करते हैं, जो आप महसूस करते हैं उसे कहने के लिए, जो गलत है उसे सुधारने के लिए। वह सही क्षण कभी नहीं आ सकता। एकमात्र चीज जो आपके पास वास्तव में है वह अभी है। आज का लाभ उठाएं उन लोगों के साथ उपस्थित रहने के लिए जिन्हें आप प्यार करते हैं, उसे माफ करने के लिए जो आपको चोट पहुंचाता है, उस चीज के लिए आभारी होने के लिए जो आपको दी गई है, और इस तरह से जीने के लिए जो आपको गर्व करता है जब अंत आता है। मृत्यु अपरिहार्य है, लेकिन जो मायने रखता है वह यह नहीं है कि यह कब आएगा, बल्कि हम इस बीच कैसे जीते हैं। आइए हम उस समय का लाभ उठाएं जो हमारे पास है। धन या भौतिक सफलता जमा करने के लिए नहीं, बल्कि गहरे संबंध बनाने के लिए, एक दूसरे से प्यार करने के लिए, दुनिया में दयालुता और शांति की छाप छोड़ने के लिए। वह दिन न आए जब हम पीछे मुड़कर देखें और खोए हुए समय का अफसोस करें। मृत्यु चक्र का हिस्सा है, लेकिन प्यार, सम्मान और मानवीय संबंध वही हैं जो वास्तव में हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। हम नहीं जानते कि कल हम चले जाएंगे, इसलिए आइए आज कृतज्ञता, करुणा और साहस के साथ जिएं। अंत में मृत्यु हमें जो छोड़ जाती है वह हमारी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि इस बात की गवाही है कि हमने अपना जीवन कैसे जिया जब हम यहां थे। हमारा प्रस्थान प्रेम और शांति की प्रतिध्वनि छोड़ दे जो हमारे गायब होने के बाद भी बहुत लंबे समय तक बनी रहे।